दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैंने रैविट में ड्रेनेज सिस्टम बनाने का तरीका शुरू किया हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम की वीडियोस को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने आपको मॉडल क्रिएट करना और ड्रेनेज सिस्टम के पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम बनाने का तरीका बताया था। आज दूसरे पार्ट में पाइप सेगमेंट और पाइप साइज कैटलॉग पर बात होगी कि पाइप सेगमेंट बनता कैसे है और इस पर मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं और पाइप साइज कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तीसरे पार्ट में पाइप राउटिंग प्रेफरेंसेस पर बात करेंगे कि इस पाइप पर कौन कौन सी फिटिंग्स दरकार होती हैं, उनको हम सिस्टम में कैसे ऐड कर सकते हैं। चौथे पार्ट में हम ड्रेनेज सिस्टम प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखेंगे और पांचवें पार्ट में मुख्तलिफ किस्म के पाइप टैग्स पर बात करेंगे। इन सब वीडियोस के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो इनको मिलती रहे। लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। पहली वीडियो में मैंने आपको मॉडल क्रिएट करना, ड्रेनेज पाइप टाइप और पाइपिंग सिस्टम बनाना सिखाया था। जिन दोस्तों ने अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। पहले उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें और जो दोस्त पहली वीडियो की प्रैक्टिस कर चुके हैं वो मॉडल ओपन कर लें जो हमने पहली वीडियो में क्रिएट किया था। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पाइपिंग सिस्टम के लिए पाइप मटेरियल का इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर पोर्टेबल वाटर सिस्टम के लिए हमें पीपीआरसी मटेरियल चाहिए। सैनिटरी सिस्टम के लिए यूपीवीसी, फायर वाटर सिस्टम के लिए एमएस सीमलेस पाइप और रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए कॉपर पाइप चाहिए। इसे पाइप सेगमेंट कहते हैं। इसको बनाने के लिए सिस्टम टैब में प्लम्बिंग और पाइपिंग पैनल के राइट बॉटम साइड पर एक छोटा सा एरो है। इसको प्रेस करने से हम मैकेनिकल सेटिंग्स पेज को एक्सेस करेंगे या इसकी शॉर्टकट की MS कीबोर्ड से पंच करें। पाइप सेटिंग्स में सेगमेंट्स एंड साइजेस में जाएं। सेगमेंट की ड्रॉप डाउन लिस्ट में मुख्तलिफ किस्म के पाइप सेगमेंट्स बने हुए हैं। सैनिटरी सिस्टम के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड सेगमेंट मौजूद है। हम इसको सैनिटरी सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि एक नया सेगमेंट बनाया जाए ताकि हमें ये इल्म हो कि नया सेगमेंट कैसे बनाते हैं। क्रिएट न्यू पाइप सेगमेंट से हम एक नया सेगमेंट बना सकते हैं। दूसरे बटन डिलीट पाइप सेगमेंट से कोई भी सेगमेंट डिलीट किया जा सकता है, मगर हम किसी सेगमेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। न्यू सेगमेंट बटन प्रेस करने से क्रिएट न्यू में 3 ऑप्शंस हैं। पहले ऑप्शन मटेरियल में हम ब्राउज़ करके मटेरियल लाइब्रेरी से
मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल टाइप में कुछ शेड्यूल्स डिफाइन हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं। डुप्लीकेट साइज कैटलॉग फ्रॉम में जिस पाइप सेगमेंट की साइज कैटलॉग बनी होगी वो इस सेगमेंट में डुप्लीकेट हो जाएगी। दूसरे ऑप्शन शेड्यूल टाइप में कुछ मटेरियल डिफाइन हैं, आप सिर्फ ये मटेरियल ही यूज़ कर सकते हैं। सेकंड रो में आप इन मटेरियल्स की क्लास डिफाइन कर सकते हैं। तीसरी रो से जो सेगमेंट डिस्प्ले हो रहा है उस सेगमेंट की साइज कैटलॉग इस न्यू सेगमेंट में कॉपी हो जाएगी। तीसरे ऑप्शन में आप मटेरियल और शेड्यूल डिफाइन कर सकते हैं। मैं तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं। ब्राउज़ बटन को सिलेक्ट करें। मटेरियल ब्राउज़र हमारे सामने ओपन है। इसमें बहुत से मटेरियल मौजूद हैं। हमें पीवीसी मटेरियल चाहिए। हम इसको सर्च बार में देखते हैं। हमें ये मटेरियल लाइब्रेरी में मिल गया है। हम इसको इस्तेमाल करने के बजाय एक नया मटेरियल बनाते हैं ताकि अगर आपका मतलूबा मटेरियल लाइब्रेरी में ना हो तो आपके इल्म में हो कि नया मटेरियल कैसे बनाते हैं। अच्छी प्रेजेंटेशन का मटेरियल बनाने के लिए उस मटेरियल की मिलती जुलती क्लासिफिकेशन वाला मटेरियल डुप्लीकेट करना चाहिए। पीवीसी मटेरियल पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करते हैं और रीनेम करके सॉइल नाम देते हैं। आइडेंटिटी में डिस्क्रिप्शन रिजिड पीवीसी और क्लास प्लास्टिक ही रहने देते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अपीयरेंस सेक्शन में डुप्लीकेट दिस एसेट्स को प्रेस करके मटेरियल डुप्लीकेट करते हैं, वरना ये मटेरियल ओरिजिनल मटेरियल में भी अप्लाई हो जाएगा। अब कलर में सियान सेलेक्ट करें। ब्राउज़र लिस्ट में इसका कलर भी चेंज हो गया है। अप्लाई करके ओके करें। शेड्यूल टाइप में पीवीसी लिखें। डुप्लीकेट साइज में पीवीसी की कैटलॉग डुप्लीकेट कर लें। ये कैटलॉग हम सॉइल पीवीसी की नई बनाएंगे। अब हमारे पास पाइप सेगमेंट सॉइल पीवीसी बन गया है। रफनेस कम से कम रखते हैं ताकि पाइप साइज एक्यूरेसी अच्छी मिले। सेगमेंट डिस्क्रिप्शन में आप सॉइल लिखें। अब हमारे पास सॉइल पाइप सेगमेंट बन चुका है। इसके बाद साइज कैटलॉग है। न्यू पाइप सेगमेंट बनाते वक्त थर्ड रो में जिस पाइप साइज कैटलॉग को डुप्लीकेट किया था ये वो कैटलॉग है। सॉइल पीवीसी की पाइप साइज कैटलॉग हम नए सिरे से बनाएंगे। इस कैटलॉग में आप कोई साइज बना या डिलीट कर सकते हैं मगर उसे एडिट नहीं कर सकते। सॉइल पीवीसी की पाइप साइज कैटलॉग बनाने के लिए हमें पीवीसी पाइप साइज चार्ट चाहिए। ये आपको किसी पाइप की कैटलॉग या इंटरनेट से मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइप साइज चार्ट कैसा होता है और इसको कैसे पाइप कैटलॉग में एंटर करते हैं।
इसको स्क्रीन पर एडजस्ट करते हैं। पाइप कैटलॉग बनाने से पहले प्रोजेक्ट यूनिट्स ज़रूर देखने हैं। प्रोजेक्ट्स यूनिट्स देखने के लिए इसकी शॉर्टकट की UN कीबोर्ड से पंच करें और डिसिप्लिन कॉमन में लेंथ मिलीमीटर वेरीफाई करें। प्रोजेक्ट यूनिट्स अगर मिलीमीटर में हैं तो पाइप कैटलॉग मिलीमीटर में बनेगी, और अगर प्रोजेक्ट यूनिट्स इंचज़ में हैं तो पाइप कैटलॉग भी इंचज़ में ही बनेगी। क्योंकि अगर आप 25 मिलीमीटर का पाइप साइज़ कैटलॉग में बनाएंगे और आपको प्रोजेक्ट में पाइप साइज़ 1 इंच चाहिए तो 1 इंच 25.4 मिलीमीटर बनता है और साइज़ में फ़र्क आएगा। इसी तरह हर पाइप साइज़ डिफरेंट बन जाएगा। अब इस कैटलॉग को बनाना शुरू करते हैं। ये SWV पाइप कैटलॉग है। SWV यानी सॉइल वेस्ट एंड वेंट पाइप कैटलॉग। इस कैटलॉग में पहला साइज 32 मिलीमीटर है। आउटसाइड डायमीटर 36.45 मिलीमीटर और मैक्सिमम वॉल थिकनेस 2.2 मिलीमीटर है। रैबिट साइज कैटलॉग में ये साइज मौजूद है। इस डुप्लीकेटेड साइज को डिलीट करना है और SWV पाइप साइज चार्ट के मुताबिक पाइप साइज पुट करने हैं। इस चार्ट में पाइप नॉमिनल साइज 32 मिलीमीटर है। हम इसको पाइप साइज कैटलॉग में एंटर कर देते हैं और आउटसाइड डायमीटर 36.45 मिलीमीटर दिया हुआ है। इसको भी कैटलॉग में आउटसाइड डायमीटर में एंटर कर देते हैं। हर पाइप साइज की वॉल थिकनेस भी दी हुई है। इनसाइड डायमीटर के लिए आउटसाइड डायमीटर में से वॉल थिकनेस 2 दफ़ा माइनस करेंगे, क्योंकि एक पाइप के आउटर डाया से इनर डाया तक वॉल थिकनेस 2 दफ़ा आती है। इसलिए 36.45 माइनस 2.2 फिर माइनस 2.2, तो ये 32.05 इनसाइड डायमीटर आया। इसको हम इनसाइड डाया में पुट करते हैं। ये हमारा 32 मिलीमीटर का पाइप साइज बन गया। अब 32 हमारा पाइप साइज चार्ट के मुताबिक साइज है, बाकी सब डुप्लीकेटेड साइज हैं, इसलिए हम बाकी सब पाइप साइजेस को डिलीट करेंगे। अब हम दूसरा साइज 40 एंटर करेंगे। उसी तरह न्यू साइज पर क्लिक करना है और नॉमिनल साइज 40 देना है। आउटसाइड डायमीटर 43.05 देना है। 40 मिलीमीटर पाइप साइज की वॉल थिकनेस 2.3 मिलीमीटर है। आउटसाइड डायमीटर से इसी तरह वॉल थिकनेस 2 दफ़ा माइनस करने से इनसाइड डायमीटर 38.45 मिलीमीटर मिला। इसको पुट करने से हमारे पास
40 मिलीमीटर का पाइप साइज भी बन गया। इसी तरह आपने सब साइजेस को एंटर करके साइज कैटलॉग बनानी है। हर मटेरियल का पाइप साइज चार्ट मुख्तलिफ होता है। पाइप साइज कैटलॉग बनाने के लिए हमें नॉमिनल डायामीटर, इनसाइड डायामीटर और आउटसाइड डायामीटर चाहिए। अगर किसी पाइप साइज चार्ट में आउटसाइड डायामीटर ना हो तो इनसाइड डायामीटर और वॉल थिकनेस दी होगी। आपने इनसाइड डायामीटर में वॉल थिकनेस 2 दफ़ा ऐड कर लेनी है तो आपके पास आउटसाइड डायामीटर आ जाएगा। और किसी पाइप साइज चार्ट में इनसाइड डायामीटर ना हो तो आउटसाइड डायामीटर और वॉल थिकनेस दी होगी। आउटसाइड डायामीटर में वॉल थिकनेस 2 दफ़ा माइनस कर लीजिएगा, आपके पास इनसाइड डायामीटर निकल आएगा। अब आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर लें। तो ये थी पाइप सेगमेंट और पाइप साइज कैटलॉग टॉपिक पर बातचीत। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगली तीसरी वीडियो में मैं आपके साथ ड्रेनेज पाइप राउटिंग प्रेफरेंसेस बनाने का तरीका शेयर करूँगा, तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस के लिए देखते रहिए बिम टॉक्स।